साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम रीट लेवल प्रथम का जो साइकोलॉजी का पोर्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां उसको ऑथेंटिकेट आंसर के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे? तो केटल के द्वारा 16 कारक प्रस्तावित किए गए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम जो सिद्धांत है उसमें सम्मिलित नहीं है? आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत था उसमें दैहिक आवश्यकता, स्नेह एवं संबंधता और आत्मसिद्धि सम्मिलित थे, जबकि व्यक्तिवाद और समूहवाद जैसी कोई बात नहीं कही गई। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। जब व्यक्ति में एक समय में जब दो विपरीत इच्छाएं होती है ऐसी स्थिति में द्वंद्व उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? तो स्टीफेन कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिपादित किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है? तो रेमेडियल टीचिंग है हम उन बच्चों के लिए करते हैं जो कमजोर होते हैं, सीखने में पीछे रहते हैं। ऐसे में बी ऑप्शन धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त रहेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ बी ऑप्शन वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर यह पूर्णतः आधारित है। तो बी ऑप्शन यहाँ इसका 100% सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आरटी अधिनियम 2009 में किस वर्ष की आयु के बालकों को सम्मिलित किया गया था? तो वह 6 से 14 वर्ष के बालकों को सम्मिलित किया। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? तो दैहिक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर भूख भी है, नींद भी है, प्यास भी है, इसके साथ साथ काम भी है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन उपलब्धि इसके संदर्भ में इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वह अध्यापन शैली, भाषा, विषय वस्तु और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर। तो यहाँ पर जो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार है यह भाषा पर आधारित है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं वहां शिक्षक अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर सी ऑप्शन 40:1 इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म एग्जाम जो होते हैं उनका जो यहाँ पर उदाहरण है वह है रचनात्मक मूल्यांकन। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न कौन सा रोग वंशानुगत है? तो यहाँ बी ऑप्शन फेनाइल कीटोनूरिया इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो बुद्धि का जो निष्पादन परीक्षण है, बुद्धि से संबंधित जो परीक्षण है वह है पहला ऑप्शन भाटिया का बैटरी परीक्षण है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का जो कर्म होता है वह एक सा बना रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत को इंगित करता है, किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह सतत विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था थी वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आनुवंशिकी के जनक है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेडल इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह सिगमंड फ्रॉइड ने प्रतिपादित किया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 करके इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ सी ऑप्शन 120 आएगा जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो यहाँ पर आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य ये सभी आनुवंशिकता से संबंधित जैविक कारक है, जबकि अभिभावक और बालक का जो संबंध है ये सामाजिक संबंध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जैविक कारक से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउन सिलेक्शन का कारण है? तो यहाँ बी ऑप्शन त्रिगुण सूत्रता 21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन गणना की समरूपता इसके संदर्भ में इसका सही आंसर रहेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेक्षपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो प्रेक्षपीय परीक्षण का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर सी है ड्रोन ए मैन। यह एक प्रेक्षपीय परीक्षण नहीं हो सकता। सी यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है यह हॉवर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ 2005 के अनुसार यानी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो यह सी ऑप्शन बालक के चिंतन का गणितीकरण इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पारितोष तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पारितोष और दंड यानी सकारात्मक और नकारात्मक जो पुनर्बलन की बात है यह स्किनर ने कही, जो कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो बाल्यावस्था में पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना भी शामिल होता है, तर्क भी शामिल होता है, लेकिन बाल्यावस्था का जो उत्तरी काल होता है, उत्तरी बाल्यावस्था, उस दौरान है तार्किक चिंतन है उनका विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में जो बाल्यावस्था के दौरान जो कंप्लीटली विकसित नहीं होता है वह तर्क, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने हेतु किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? ऐसे में अचीवमेंट टेस्ट होता है उसको परिकल्पित किया जाता है। उपलब्धि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो किशोरावस्था के दौरान यह समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।